बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब। नाज़रीन, ग्रुप 8 के दिलचस्प मुकाबलों के बाद 4 टीम्स जो हैं वो कल फाइनल तक रसाई पाने की जंग लड़ेंगी और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। इस मेगा टूर्नामेंट में बहुत कुछ अनोखा हुआ है और ख़ास तौर पर अमेरिका तो हैरान कुन चैप्टर रहा है। बड़ी टीम्स छोटी टीम्स के मुकाबले में हार हुई हैं और अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम छोटी थी और कौन सी टीम बड़ी थी। इंतजामात कोई इतने शानदार नहीं थे कि तारीफ की जाए और कहीं कहीं पे तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल ने डंडी भी मारी है। जैसे एक सेमीफाइनल में रिजर्व डे है, दूसरे के लिए रिजर्व डे नहीं है, या फिर ग्रुप ए की नंबर 1 टीम जो है वो बारिश की सूरत में मैच मनसूख होने पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और इसका बहुत चांस है क्योंकि भारत और इंग्लैंड के माबैन सेमीफाइनल का मुकाबला जो है वो शायद ना हो, इसलिए कि गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश के कई स्पेल हो चुके हैं और 27 जून को भी वक्फे से बारिश की पेशगोई हो रही है। इन हालात में भारत तो सीधा फाइनल में जाके दम लेगा और इंग्लैंड के ख्वाब जो है वो बिखर जाएंगे। मुकाबले की सूरत में कांटेदार मैच तो तय था, लेकिन इम्कानात इंग्लैंड की जीत के थे। जिस तरह बटलर कंपनी चार्ज हो चुकी है और उन्होंने इस मैच को 2022 के फाइनल का पार्ट 2 बना देना था। अब देखें कि इंग्लैंड अपने पूल की मुश्किल तरीन टीम्स को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचा और उनके मुकाबले में भारत एक ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के अलावा सब आसान मैच ही जीता था और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। ऐसे में बारिश की सूरत में भारत का फाइनल क्वालिफाई करना ज्यादती है। दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात करें तो दोनों टीम्स यानी जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में से कोई भी टीम पहली मरतबा फाइनल खेलेगी और जनूबी अफ्रीका की टीम हमेशा अक्सर टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल तक रसाई पाकर नाकाम वापस लौट जाती है। देखना यह है कि इस इवेंट में वो क्या करती है। अभी तक वो नाकाबिले शिकस्त है और जहां तक अफगान टीम का ताल्लुक है तो ये उसकी पहली परवाज है। सेमीफाइनल में कुदरत के निजाम ने उनका भरपूर साथ दिया, वरना लिटन दास तो उनको ले बैठा था। उस मैच में जोनाथन ट्रॉट और गुलबदीन की हरकत काबिले मजम्मत रही और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नोटिस ना लेकर जानिबदारी भी दिखाई है। इस मैच में लिटन दास की सबसे ज्यादा तारीफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने की और उसे एक यादगार कोशिश करार दिया है। अब ये कोशिशें किस हद तक एक मुसलसल समत की तरफ गामजन रहेंगी, इसी बारे में बात करेंगे। भारत से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं चंद्रशेखर लुथरा जी, भारतीय जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। सरफराज साहब, क्या समझते हैं कि कल के दिन के जो मैच हैं दोनों अतराफ में अगर देखें, भारत को देखें और इंग्लैंड को देखें, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान, तगड़ा मुकाबला किसका लगता है आपको? देखें, सबसे तो बेहतर मुकाबला तो इंडिया और इंग्लैंड का नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों टीमें प्लेयर भी अच्छे हैं और मुकाबला भी सख्त है। लेकिन इंडिया ने वही फिर मामला किया है जो एशिया कप में हुआ था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको एक दिन नहीं मिला, एक दिन ज़्यादा मिला और उसके बाद अब उन्होंने एक दिन कम लिया है और दूसरी टीम को एक दिन ज़्यादा दिया है सेमीफाइनल। तो ये मैं कहूँगा कि आईसीसी यही करती है व्हाट इंडिया वांट्स। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई सीरियसली मामले करने चाहिए कि हर जगह पे इंडिया को फेवर मिलती है। वाई एक दिन का इनको गैप रखना चाहिए था शुरू से ही कि अगर बारिश हो जाती है। जवाब चंद्रशेखर जी से ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, क्यों इंडिया को फेवर मिलती है, यानी फेवर किसी और को नहीं मिल रही है? बारिश के भी इम्कानात हैं और बारिश हुई तो इंडिया तो सीधा ठक करके फाइनल में। मुझे लगता है कि बात करके आ रही है, मुझे लगता है आप लोग ना थोड़े कम, आपको अंग्रेजी कम आती है। आप आईसीसी को इंटरनेशनल समझते हैं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। देखिए, हम दो तरफ से खेलते हैं। हमारी टीम एक बीसीसीआई की है, एक आईसीसी की है, तो दोनों तरफ से बीसीसीआई कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया एक डंडे के बनता करता है, दूसरा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ऐसे में सरफराज जी जबरदस्ती कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, फेवर कोई फेवर नहीं है। हमारे पार्लियामेंट में भी आजकल वॉइस वोट में सब काम होता है, डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे आईसीसी में होता है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जहाँ इंडिया डंडा लेके खड़ा हो जाता है, कहते हैं पैसा नहीं आपका, जो आपको सारी सहूलियतें भी हम आपको देंगे। तो इसलिए देखिए, ये तो गुंडागर्दी है। मैं तो इतना जानता हूँ और इस गुंडागर्दी को फिलहाल हटाने वाला ना कोई कंट्री में दम है, ना आईसीसी जैसी तो खैर नपुंसक जो। लेकिन चंद्रशेखर जी, गुंडागर्दी वाला मामला तो एक तरफ, भारत जिस तरीके से प्ले कर रहा है वो काबिले तारीफ है। तो जब आपकी टीम के अंदर मोमेंटम हो तो गुंडागर्दी की जरूरत क्या है? फिर इस तरह की
झोल पैदा करने की क्या जरूरत है कि लोग बातें करें? देखिए, दो तरह की चीज होती है। एक तो ये कि हम मोमेंटम है, हम खेल सकते हैं, जिसको एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है ना कि हम जीत करके आएंगे। दूसरा होता है कि हम अघोषित इमरजेंसी, जिसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है, जो हमारे देश में दिखती है आज, जैसी आईसीसी में ऐसा भी हम डिसाइड करते हैं कि जो रिजर्व डे है वो दूसरी टीमों के लिए रहेगा, हम नहीं, हम अपने दम पर आगे चले जाएंगे। देखिए, बड़ी अजीब बात है। देखिए, मैं सच कहने, अगर मजाक से हट करके बात करें, ये बड़ी अजीब सा टाइम है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी, कि जहाँ पर इंडिया की गुंडागर्दी उनको सहनी पड़ती है। आज से पहले, बहुत पहले, जब मैं छोटा था, मुझे याद है स्कूल में सरफराज जी सब खेला करते थे, उस वक्त से होता था टाइम के 3 जो अंग्रेज कंट्री सकती थी वही होगा, वो भी गलत है। वो अंग्रेज और इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं आते थे, वो लोग खेलने ही नहीं आते थे। हमारे यहाँ पर सेकंड स्ट्रीम टीम को भेज दिया करते थे, वो अलग गुंडागर्दी थी। आज हमारी चलती है, सारे अंग्रेज सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, पूरी दुनिया भर का क्रिकेट खेलते हैं, और उसके बाद से जब क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट में जो उनको जातियां सहनी पड़ती है। देखिए, बड़ी अजीब बात है। सब लोग मिलजुल कर निकलते हैं, हम अपने वोटिंग्स को भी, जो आईसीसी में वोटिंग होती है उसको भी हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम क्रिकेट में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये इसका तोड़ मुझे तो नहीं समझ आता, सरफराज जी को शायद समझ आया। मैं तो पिछले 10 साल से यही देख रहा हूँ। पहले डालमिया जी ने चलाई, फिर उसके बाद श्रीनिवासन आए, उन्होंने पूरा पैसा देखा कि 70% हम लेकर चले जाएंगे, और उसके बाद से अब ये नया दौर है जय शाह का, जिसमें ये कहते हैं कि आपके लिए रिजर्व डे नहीं होगा, बाकी कंट्रीज के लिए रिजर्व डे है। कैसा सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं? कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, सरफराज साहब को समझ आती होगी। वो कहते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि पिछले कई सालों से जो इंडिया चाहता है वही होता है, और कर भी रहे हैं। अब ये मामला है कि इंडिया जो 70% से ज़्यादा फाइनेंशियल अरेंज करता है इस तरह की चीज़ें, तो वो कहते हैं जिसके पास पैसा है उसी की तूती बोलेगी। तो ये इंडिया ने अब रिवाज रखा हुआ है। अब पाकिस्तान इंडिया खेल के आया है, तो अब देखें इंडिया पाकिस्तान जो अब चैम्पियन ट्रॉफी 25 में होनी है, अब क्या गुल खिलाता है, क्या कहता है कि पाकिस्तान आना है, नहीं आना, क्या करना है। तो अभी तो ये मामले इंडिया के सामने आएंगे, और ये मैं कहूँगा कि इंडिया को इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान पीसफुली खेल के आया है, तो इसी तरह ओडीआई वर्ल्ड कप में की बात कर रहा हूँ, इसी तरह इंडिया को बगैर किसी हीरो हुज्जत के पाकिस्तान का आईसीसी का जो ये उन्होंने बनाया सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो प्लान के मुताबिक पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। और यहीं से पता चल जाएगा कि इंडिया क्या चाहता है आज फ्यूचर के लिए। जी अच्छा चंद्रशेखर जी, आपने एक बात की, मैंने जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि स्टार पार एक होती है कि जिसकी वजह से टीम में रखना पड़ता है, लेकिन पिछले मैच में भी वो 0 पे आउट हो गए। 1 मैच सही, 2 सही, 3 सही, 4 मैचेस में कारकर्दगी इस तरह की रहे, तो वो स्टार पार फिर कब तक बरकरार रहती है? देखिए, आपके पास ऐसे कोचेज, ऐसा सपोर्ट स्टाफ, ऐसा जो थिंक टैंक जो टीम को सेलेक्ट करता है, उसमें इतना दम होना चाहिए कि एक बड़े प्लेयर को ये बोल सके कि अभी आपकी जगह नहीं बनती, तो दूसरा प्लेयर एक अच्छी फॉर्म में उसको हम खिलाते हैं। एक जायसवाल कि जैसे मैंने बात की थी कि आईपीएल के टॉप परफॉर्मर बोलते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोच भी इस तरह के नहीं, जो विराट कोहली से जो कहते हैं ओहदे में बड़े हैं या इतनी आंखों में आंखें मिला करके उनसे कुछ बात कर सके, वो दम नहीं है। और दूसरा जो थिंक टैंक या बाकी के लोग हैं, उन सबको मजा आता है इस सब चीजों में। उनको भी मालूम है कि ये जो इनको खिलाया जा रहा है या इनका हाथ रखा गया है, ये ऊपर के से कहने की वजह से, और ऊपर में बहुत कुछ आता है। हमारे पॉलिटिकल दखल अंदाजी भी, और जिस तरह के हमारे सेक्रेटरी, उनको क्रिकेट का सीन नहीं आता, क्रिकेट के सीन है उनको मालूम, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। उनके अगर आप वीडियो देखो तो हंस के आप पागल हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए सब चलेगा। मुझे देखिए विराट कोहली के मामले में मुझे लगता है कि उन्होंने वर्षों से जो कहते हैं परफॉर्म किया, एक अच्छे कप्तान रहे हैं, हर तरह से सेवा की है क्रिकेट की, तो मैं उनसे ज्यादा नहीं जाना चाहता। अब तो उनको खुद छोड़ना चाहिए या उनको खुद बोलना चाहिए कि हाँ मैं फॉर्म में मैं बाहर बैठ जाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा दमखम उनमें नहीं है, वो भी ज्यादा
अगर आप इंडिया के टीवी पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो इतनी अमिताभ बच्चन की नहीं आती जितनी विराट कोहली की आती है। तो इसलिए ये सब मार्केट पावर है सब कुछ, इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर काम कर रहा है इंडियन टीम पे भी। और चले इस पे एक और नुक्ते के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आए पर बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, चंद्रशेखर लुथरा जी का ये कहना था कि एडवर्टीजमेंट की भी इस वक्त जंग है ना। उन्होंने हवाला दिया कि इतने तो अमिताभ साहब के ऐड नहीं चलते इंडिया में जितने विराट कोहली साहब के चलते हैं, तो हाथ है और जब तक वो रहेगा। उन्होंने कहा जी जो परफॉर्मेंस उनकी है माजी में रही, एक अच्छे कप्तान रहे, बतौर बैट्समैन उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और दुनिया के टॉप रैंकिंग बैट्समैन में शुमार हुए। उन्होंने ICC की जो अब तक की तारीख है उस तारीख में भी बहुत सा नाम कमाया, चाहे वो T20 में टॉप रैंकिंग में होना हो या फिर दोनों फॉर्मेट्स के अंदर खेलना हो, तो उन्होंने अच्छा नाम कमाया। बतौर ओपनर भी वो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब आके उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। सरफराज साहब क्या समझते हैं कि विराट कोहली का एक बैड पैच चल रहा है कि जो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी और उन्हें खुद ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखें, अगर IPL की बात करें तो उसने काफ़ी वहाँ स्कोर किया है, लेकिन हैरान कुन ये बात है कि उसको ओपन कराने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास शर्मा के साथ जायसवाल है, गिल है, ये दो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जायसवाल ने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी की है सबके सामने, और उसको आपने बस 15 में रखा हुआ है और कोई मैच नहीं खिला रहे। और हालांकि उसकी जो परफॉर्मेंस देखें, सेंचुरीज भी हैं और बड़ा बिग 50 भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त उसने मैच जितवाए हैं काफ़ी मुंबई इंडियन को। तो ये देखने के 4 इनिंगों में फेल हुआ है, तो उसको भी बार बार यही कहते हैं कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। वह इसी तरह शादाब का मामला चला है कि आपने अबरार को मैच नहीं खिलाया कोई। इवन आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जहां पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बन सकता था, वो भी मैच नहीं खिलाया। कम अज कम वो मैच तो अबरार को खिला देते एक टूर के ऊपर। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का जो है जायसवाल, वो इनका अपकमिंग ओपनर सामने आया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको अगर ये चांस दे देते तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस होती। और ये जो कोहली साहब ने ओपनिंग का चूज़ किया है और IPL में भी ओपनिंग शुरू कर दी, तो ये मैं कहूँगा कि किसी का हक मारने का मामला है। और उसका रिजल्ट देख लें कि 4 इनिंगों में मिजरेबली फेल नहीं मिजरेबली फेल हुआ है, और स्टिल ही इज होपिंग कि वो आइंदा का मैच भी खेलेगा एज ओपनर। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से विराट कोहली के बारे में बात हुई, पहले तो बात ये कि ओपनिंग स्टैंड जो है आपने वो स्टार पार की तो दोनों तरफ है। बात यह है कि अगर विराट नहीं चल रहे तो रोहित शर्मा की भी उतनी ही स्टैंडिंग हो चुकी हुई है, तो वो क्यों चल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह आपने कहा कि वो खुद ही पीछे हट जाएं, तो वो अपने करियर की इनिंग जो है वो किसी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लोज करना चाह रहे हो? मुझे अभी नहीं लगता। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि विराट को खुद लग रहा है कि उन्हें निकाला उन्होंने। एज पर उनके अगर फिटनेस लेवल की बात करें तो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर है जो टीम इंडिया के वो अभी है। बढ़िया फील्डर है, हर तरह से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो विराट कोहली में नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम है हमारे टीम के स्टाफ में, हमारे कप्तान में, हमारे कोच में, हमारे BCCI के जो टीम सेलेक्टर है राजीव आगरकर, ये उन सबकी प्रॉब्लम है। तो विराट को नहीं बता पा रहे कि आप ओपनर नहीं है। सरफराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विराट को निश्चित ओपनर बनाया हुआ। वो कभी कभार अपनी टीम के लिए, जो बेंगलुरु टीम है उनकी IPL में, वहां भी ओपनिंग करते, तो उनको इंडिया का ओपनर कैसे बना दिया आपने? इंडिया के ओपनर शुभमान गिल थे, उसको अपने स्क्वाड में नहीं रखा जो अच्छी फॉर्म में थे। उसमें जायसवाल को जो कि टॉप परफॉर्मर है इंडिया के, उनको रखा। वो लेफ्टी भी है, बहुत अच्छा कंबाइन करते हैं कप्तान रोहित के साथ और अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे इंटरनेशनल, उनको आपने बाहर बिठा रखा है। तो ऐसे में देखिए प्रॉब्लम है कि टीम मैनेजमेंट विराट को नहीं बता पा रही
कि आपका जो मिडल ऑर्डर का स्थान है उसमें आपकी जगह नहीं बनती, तो हो सकता है आपको रेस्ट किया जाए। लेकिन वो किसी में दम नहीं है क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर है। इससे पहले धोनी के साथ भी ये प्रॉब्लम लास्ट में आई थी, उससे पहले सचिन तेंदुलकर के साथ जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उस दौरान में आई थी। लेकिन किसी में दम ही नहीं है कि हमारे बड़े प्लेयरों को, जो कि स्टार पावर वाले, जो एडवर्टाइजमेंट्स में दिखते हैं, उनको बता सके कि आपकी जगह इस जगह पे बनती है, वरना आपको रेस्ट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास। सरफराज साहब, क्या समझते हैं? इसी तरीके की चीज़ें तो हमें खुद में देखने भी आई हैं। बहुत सारे अच्छे जो न्यू कमर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे तजर्बाकार खिलाड़ी बकौल आपके कि बड़े मैच के खिलाड़ी जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उस तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर पाए। यानी बचगाना तौर पे हम एसोसिएट टीमों के साथ पंजा आजमाई कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दो, और एसोसिएट टीम्स जो हैं वो हमें लड़ा लड़ू के आगे पहुंच जाएं। तो क्या हमारे यहाँ ये है इतनी हिम्मत कि किसी को कह दिया जाए कि आप कुछ अर्सा रेस्ट करें, दूसरों को आजमाते हैं? या सर, अभी जो ये आपने बात की है, तो हिम्मत तो दोस्ती यारी भी तो है ना, मोहब्बतें हैं, और उसके बाद फिर एक बार का ग्रुप है जो चाहता है कि ऐसे प्लेयर टीम के अंदर हैं जिनकी उनको आइंदा मैचेस में ज़रूरत होती है, आप समझ गए। तो अब आप देखें, पाकिस्तान में 5 प्लेयरों का मैं अभी नाम लेता हूं कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी जगह आपके पास दूसरे प्लेयर थे। ये आपके पास अमाद है, इसको ज़बरदस्ती आप लेके आए हैं। और ये आप देखें, रिसेंटली जो पीछे मैच भी खेलता भी रहा है, तो ही बात इंजरी इसकी ज़्यादा रही है। इंजर्ड होने की वजह से ये पूरे मैच भी नहीं खेल पाता रहा ये PSL में। उसके बाद आप देखें, शादाब है आउट ऑफ फॉर्म। बार बार दुनिया ने कहा है, पाकिस्तान मीडिया ने, कि इसको बाहर निकाल दें खुदा के लिए, ये अब ख़त्म हो गया है। ये अब बीट ऑफ पीसीस ये कहता मैं करूँगा 20-25 स्कोर कर लूँगा, 1-2 विकेट ले लूँगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह से आपका मिडिल ऑर्डर ही आपका कोलैप्स होता रहा अमाद और इसकी वजह से। उसके बाद फिर आपने एक युवा ग्रुप का आदमी जो ज़बरदस्ती लेके आए हैं, मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड के कुछ सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने हालांकि पाकिस्तान में बेशुमार फास्ट बॉलर मौजूद हैं, और उसने गुल खिलाया जो USA के खिलाफ एक ओवर में पाकिस्तान की तमाम काया पलट दी है कि पाकिस्तान बजाय क्वालिफाई करने के उसके एक ओवर से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग में सुपर 8 से बाहर हो गया। तो ये भी आप देख लें। और उसके बाद वो कह भी रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। तो भाई, इसको फिर आप लेके क्यों आए हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी। उसके बाद फिर आपके साइम अयूब है, और उसके बाद उस्मान है। ये अब आप देखें कि पाकिस्तान में एक परफॉर्मेंस के ऊपर एक साल में कि जी इसकी बड़ी परफॉर्मेंस हो गई है, इसको ले आए, ये करें। और भाई, दुनिया में ये चलता है कि 2-3 साल आप उसकी परफॉर्मेंस देखें। 2-3 साल से भी ज्यादा का अरसा भी बहुत सारी जगहों पे हमने, कप्तान जी, 2-3 साल से भी ज्यादा का अरसा देखा। जब कहीं जाके उसने अपने आप को साबित किया, वो 2-3 साल साबित करता रहा है, तो फिर जाके कहीं उसकी आगे जगह बनी है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, चंद्रशेखर लुथरा जी, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको कल की कुछ मनाज़िर दिखाएंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कि कल कौन सी टीमें मजबूत होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी है, जिसमें हमने ये इवैल्यूएट किया है कि अगर कोई तजर्बाकार खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, माजी बहुत अच्छा रहा है, माजी दागदार भी नहीं है, और अब आके अगर कोई बैड पैच आया है तो उसे खुद भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, रिवाइवल कैसे हो सकता है, रिवैम्पिंग कैसे हो सकती है, और उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें खेल में नाम अमर रहे। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वक्त रुखसत जो है उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। हाई एंड के ऊपर उन्होंने, हाई नॉट के ऊपर उन्होंने एंड नहीं किया, जिसकी वजह से सारी उम्र बहुत सारे लोग ये भी बातें करते रहे कि आपने जब क्लोज़ किया था तो आपकी हालत कैसी थी। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने उस वक्त के ऊपर क्रिकेट को खुदा हाफिज़ कहा कि जिस वक्त वो अपने करियर की हाई नॉट के ऊपर थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे,
तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी जगह पे अगर आपको ये लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, कुछ सोच विचार करनी पड़ेगी, यहीं से अगर वापसी का रास्ता ले लिया जाता है या यहीं बैठ के इंतज़ार करते दूसरे लोगों को गुजारा जाता है, तो चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो नई तारीख रकम हुई है। अफगानिस्तान बारिश से मुतासरा मैच में डकवर्थ लुइस मैसेज के तहत मैच जीतकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला जो था वो 27 जून को जनूबी अफ्रीका और भारत का इंग्लैंड के साथ होगा। प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, मुलाकात होगी कल।